Dear student, welcome back to the next lecture. Today we will discuss the principles of transmission pricing. To operate the power system under the regime of transmission open access, a trade-off has to be solved. Economic marketing of energy has to be given importance while at the same time it should be ensured that the whole system operates in a reliable and secure manner. जो ट्रांसमिशन प्राइसिंग का जो सिस्टम है वो इस तरह से ऑपरेट किया जाना चाहिए सिस्टम कि वो रिलायबल हो सिक्योर मैनर में हो इन लाइन विद द अबव द फॉलोइंग द मेनली प्रिंसिपल्स शुड बी फॉलोड व्हाइल डिजाइनिंग द ट्रांसमिशन प्राइसिंग स्कीम। ये कुछ पॉइंट्स हैं important जिनको कि we have to consider when the considering the transmission pricing scheme. First is the transmission price should be devised so as to promote the efficiency of day-to-day operation of bulk power market. बल्क पावर मार्केट के लिए डे टू डे एफिशिएंसी को प्रमोट करते हैं इस तरह की ट्रांसमिशन प्राइसिंग स्कीम हमें यूज करनी चाहिए। द ट्रांसमिशन प्राइसेस शुड सिग्नल लोकेशनल एडवांटेज फॉर द इन्वेस्टमेंट इन जनरेशन एंड डिमांड। लोकेशनल एडवांटेज दे जनरेशन के लिए और डिमांड के लिए। दे शुड सिग्नल द नीड ऑफ फॉर इन्वेस्टमेंट इन द ट्रांसमिशन सिस्टम और वो इस तरह की सिग्नल दे कि जो इन्वेस्टमेंट है ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर उसको प्रमोट करे। द ट्रांसमिशन प्राइसेस शुड रिकवर द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसमिशन एसेट्स। जो ट्रांसमिशन एसेट के अंदर जो एग्जिस्टिंग ट्रांसमिशन सिस्टम में यूज कर रहे हैं उसको वो रिकवर कर सके। द ट्रांसमिशन प्राइसिंग मैकेनिज्म शुड बी सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट। वो सिंपल होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। द मैकेनिज्म शुड बी पॉलिटिकली इम्प्लीमेंटेबल और पॉलिटिकली इसे इम्प्लीमेंटेबल किया जा सके। ऐसा कोई इशू या किसी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए कि इसको किसी कहीं पर अप्लाई किया जा सकता है कहीं पर नहीं किया जा सकता है। तो सो द मैकेनिज्म शुड बी पॉलिटिकली इम्प्लीमेंटेबल। देयर आर डिफरेंट ट्रांसमिशन प्राइसिंग मैकेनिज्म प्रिवेलिंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट तरह की ट्रांसमिशन प्राइसिंग मैकेनिज्म यूज किए जा रहे हैं। दे डिफर ऑन ए लॉट ऑफ पैरामीटर whether they use incremental method to price the transaction or they go for a rolled in cost method, whether generator pay for the wheeling charges खाली जनरेटर व्हीलिंग चार्जेस को पे कर रहे हैं या द कस्टमर पे फॉर इट कस्टमर इसे पे कर रहे हैं या बोथ पे ए पार्ट ऑफ इट इन सम प्रोपोर्शन या दोनों ही पे कर रहे हैं कुछ प्रोपोर्शन के अंदर। सो इट इज एक्सपेक्टेड दैट व्हाइल डिजाइनिंग ए ट्रांसमिशन प्राइसिंग मैकेनिज्म following cost component for providing transmission service should be taken into account। इसीलिए एक्सपेक्टेड किया जाता है कि जब ट्रांसमिशन प्राइसिंग को डिजाइन किया जा रहा है तो कुछ कॉस्ट कंपोनेंट्स हैं जिनको कि कंसीडर किया जाना चाहिए। फर्स्ट इज द ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर दिस इंक्लूड द कॉस्ट मेनली ड्यू टू द जनरेटर रीशेड्यूलिंग। जनरेटर रीशेड्यूलिंग की कॉस्ट होती है, मेंटेनिंग सिस्टम वोल्टेज, reactive power support or line flow limits. Second part is the opportunity cost. It is the cost which is the transmission company has to forego due to the operating constraints that are caused by the transmission transaction। जो ट्रांसमिशन कंपनी होती है जो ऑपरेटिंग कंस्टेंट करने के लिए जो ट्रांसमिशन ट्रांजेक्शन होते हैं उसके अंदर जो कॉस्ट इनकर्ड होती है दैट इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। थर्ड पार्ट इज द रेनफोर्समेंट कॉस्ट। द कॉस्ट इज चार्ज to only firm transaction include capital cost of new facility required to meet the transaction। जो नए ट्रांसमिशन सिस्टम के रिक्वायरमेंट के लिए जो ट्रांसमिशन कॉस्ट इनकर्ड होती है दैट इज कॉल्ड इन द रेनफोर्समेंट कॉस्ट। एग्जिस्टिंग सिस्टम कॉस्ट द इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसमिशन फैसिलिटी यूज्ड बाय द ट्रांसमिशन ट्रांजेक्शन। जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है उसके अंदर एग्जिस्टिंग जो ट्रांसमिशन फैसिलिटी यूज्ड बाय दी ट्रांसमिशन ट्रांजेक्शन के अंदर यूज हो रही है दैट इज कॉल्ड द एग्जिस्टिंग सिस्टम कॉस्ट। तो वी हैव टू कंसीडर ऑल द फोर कॉस्ट एज व्हेन कंसीडरिंग द ट्रांसमिशन प्राइसिंग। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन प्राइसिंग मेथड।
almost all existing and proposed transmission pricing meet our models are cost based. जो ज़्यादातर जो existing और proposed transmission pricing models हैं वो cost based हैं. That means they allocate all or part of the existing and new transmission system to willing customer. Based on this, the transmission pricing paradigm can be defined, which convert the transmission cost into the transmission charges. थ्री बेसिक पैराडाइम कौन कौन से हैं? रोल्ड इन एम्बेडेड ट्रांसमिशन प्राइसिंग, मार्जिनल ट्रांसमिशन प्राइसिंग, कंपोजिट ट्रांसमिशन प्राइसिंग. In your syllabus, we will discuss here mainly in detail rolled in embedded transmission pricing scheme. The way of classifying transmission price scheme is based on the they are calculated. किस तरह उन्हें calculated किया जाता है? There are two types: ex ante scheme, ex post scheme. Ex ante scheme के अंदर क्या होता है? The entity taking part into the power market activities. इस तरह की स्कीम के अंदर जो एंटिटीज होती हैं पावर मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं एक्टिविटीज के अंदर, नोन द ट्रांसमिशन प्राइसेस ए प्रायर, वो पहले से किस तरह की ट्रांसमिशन प्राइसेस है ये जानती हैं. वाइल इन एक्सपोस्ट स्कीम के अंदर ट्रांसमिशन चार्जेस आर कैलकुलेटेड ओनली आफ्टर द रियल टाइम हैज elapsed एंड द पावर फ्लो स्नैपशॉट इज अवेलेबल. जब पावर फ्लो रियल टाइम में कितना हुआ और उसके स्नैपशॉट जब अवेलेबल हो जाते हैं उसके बाद इसको कैलकुलेट किया जाता है. दी स्कीम कैन फर्दर बी कैटेगराइज्ड बाय ट्रांजैक्शन बेस्ड और नॉन ट्रांजैक्शन बेस्ड. द ट्रांजैक्शन बेस्ड स्कीम शुड हैव ए डिफाइंड सोर्स पॉइंट एंड सिंक पॉइंट. और जो ट्रांजैक्शन बेस्ड स्कीम होती है उसके अंदर पहले से डिफाइन होता है किस तरह का सोर्स पॉइंट है और किस तरह का सिंक पॉइंट है. दिस इज द बायलैटरल ट्रांजैक्शन. ऑन द अदर एंड नॉन ट्रांजैक्शन बेस्ड स्कीम होती हैं वो पावर एक्सचेंज ट्रेड होती हैं, वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द सोर्सिंग पेयर. वहाँ पर ये जानना पॉसिबल नहीं है कि कौन सा सोर्स पॉइंट है कौन सा सिंक पॉइंट है. सो द बेस्ड ऑन द दिस इज द एक ट्रांजेक्शन बेस्ड में फ्लैट कॉस्ट, जोनल पोस्टेज, मेगावाइट, कॉन्टैक्ट पाथ, पॉइंट ऑफ कनेक्शन टैरिफ, अदर मेथड. नॉन ट्रांजेक्शन में जोनल पोस्टेज स्टैम्प, पॉइंट ऑफ कनेक्शन टैरिफ, अदर एंड. एक्सपोस्ट स्कीम में ट्रांजेक्शन बेस्ड एंड नॉन ट्रांजेक्शन में मार्जिनल प्राइसिंग, नेटवर्क fixed cost allocation, marginal pricing, adjustment, external of use, other schemes. In your syllabus, we will discuss only the rolled in embedded transmission pricing. Generally, the ex-ante scheme are made of the pricing method under rolled in paradigm. जो ex-ante scheme होती हैं ये rolled in transmission pricing method में यूज की जाती हैं. As mentioned earlier, the total cost to be covered are known as prior. पहले से पता होनी चाहिए कि टोटल कॉस्ट कितनी रिकॉर्ड की जानी है. They are transformed into a transmission prices. The ex post scheme होती हैं on the other rely upon the incremental on the marginal pricing mechanism. जो incremental और marginal pricing mechanism पर डिपेंड करती हैं. Moreover, the incremental scheme lack the property of recovering transmission sunk cost, hence rely upon scheme under the domain of rolled-in paradigm to overcome this lacuna. जो incremental scheme होती है उसके अंदर ट्रांसमिशन sunk cost कितनी हुई उसके अंदर ये डिसएडवांटेज होता है. इसके लिए rolled-in paradigm को यूज करना पड़ता है इस डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए. This give rise to the composite paradigm. इसलिए ये composite paradigm को composite pricing scheme को promote करती हैं. In the next class we will discuss the rolled in transmission pricing methods. Thank you.